रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। राहुल और अनन्या शहर की भीड़भाड़ से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। लोगों का कहना है कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। राहुल की जानने की इच्छा उसे यहां खींच लाई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अनन्या, पक्का है हमें यहाँ आना चाहिए। अरे राहुल, ये सब कहानियां हैं यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन अनन्या, इस हवेली के बारे में बहुत डरावनी बातें सुनी है। राहुल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो हम तुरंत बाहर निकलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर निकलता है। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो धूल और मकड़ जाल से ढकी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर से धूल गिरती है और उसमें एक औरत का चेहरा दिखाई देता है। औरत की आंखें मानो सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। राहुल, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में दाखिल होते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वे चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। राहुल, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। अब क्या करेंगे? कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। राहुल ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा का झोंका आया। परछाई धीरे धीरे और पास आने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, राहुल ने डरते हुए कहा। परछाई अचानक रुक गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या डर के मारे राहुल के पीछे छिप गई। मैं वृंदा हूँ, इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे कभी वापस नहीं जाने देती। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह मेरी सजा है। मुझे इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया है। अब मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अनन्या और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। राहुल और अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वे घबराए हुए इधर उधर भागते रहे, लेकिन हर रास्ता बंद था। हवेली की दीवारें जैसे उनके चारों ओर सिमट रही थीं। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। क्या वे इस भूतिया हवेली से बच पाएंगे? राहुल ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उसे हवेली के बाहर पड़ी मिली थी। उसने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला और घुमाया। दरवाजा खुल गया और दोनों बाहर की तरफ भागे। गैप 1S। बाहर निकलते ही वे घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े और फौरन वहां से निकल गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों से वृंदा उन्हें घूर रही थी। राहुल और अनन्या ने हमेशा के लिए उस जगह से दूर रहने का फैसला कर लिया।